कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग में। और कहते हैं कि जो गिरकर संभल जाता है वह अक्सर ज़िंदगी को समझ जाता है। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर कक्षा 10वीं की जो साइंस है क्या आप उसको पूरा नहीं करोगे? आप कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हो, वो भी अपने दूसरे चैनल पर। तो क्या आप 10वीं के बच्चों को छोड़ रहे हो? तो देखो बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको जिस तरीके से कक्षा 10वीं की गणित पढ़ाई है, उसी तरीके से मैं कक्षा 10वीं की विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ। बस टाइम लगता है तो कंटेंट बनाने में, और वो कंटेंट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कई दिन की मेहनत के बाद मैंने आपके लिए एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हुए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये जो नोट्स हैं, ये हर राज्य के लिए, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कहीं का भी बच्चा ये देख रहा हो, सभी बच्चों के लिए ये नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें से बाहर क्वेश्चन होने के चांस ही नहीं है। इसलिए अब अपने आप को एकाग्र चित्त कीजिएगा और नोट्स के आधार पर लिखते हुए, खुद से नोट्स बनाते हुए आप बेहतरीन पढ़ाई करेंगे। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट प्लीज़ ज़रूर चेक करना है आपको। इसके पहले मैंने नोट्स के आधार पर ही अध्याय 1 पढ़ाया है और अध्याय 2 पढ़ाया है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेगा। तो आज हम देखने वाले हैं कि धातु अधातु का जो हमारा सफ़र है वो कैसे चलेगा, और एक एक क्वेश्चन को हम बड़े बारीकी से और अच्छे से, वो भी सरल भाषा में समझेंगे, ताकि आपको भी समझ में आए और आपको भी आंसर याद हो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है आंसर याद होना, कॉन्सेप्ट समझ में आना। और कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको मन से भी लिखना पड़ सकता है, तो कैसे लिखोगे? सारी टिप्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सारे आपको इस नोट्स में मिलेंगे। देखो, इस अध्याय का ये जो है पहला वीडियो है, तो इसमें हम नोट्स का सफ़र देखने वाले हैं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, ताकि आपको भी एक आइडिया लगे कि हमारी पढ़ाई कैसे चलेगी और हमारी पढ़ाई कितनी इफ़ेक्टिव है। क्योंकि मैं डायरेक्ट उठा के कोई भी वीडियो नहीं बनाता, पहले उसका पूरा कंटेंट तैयार करता हूँ, खुद को प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद आपके सामने आता हूँ। इसलिए अध्याय 3 धातु एवं अधातु कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए ये ब्रह्मास्त्र रखा है। नोट्स को मैं अक्सर ब्रह्मास्त्र ही कहता हूँ, क्योंकि ये परीक्षा के टाइम में आपको काफ़ी हेल्प करता है, आपको रिवीजन करने में हेल्प करता है। इसलिए ये हमारा ब्रह्मास्त्र होगा आज से। अब देखो ध्यान से, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे धातु, धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। इसके बाद सेकंड अधातु, और मैंने इनको प्रश्नों में डिवाइड किया हुआ है। मतलब इससे क्या होगा, आप भी क्वेश्चन को कैटेगरी में रख पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन याद हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, और इनके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट होगा समझने लायक, वो मैं आपको समझाता चलूँगा, साथ में चित्र के साथ में। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग डिजिटल कंटेंट नहीं रखेंगे। जो भी इमेज की ज़रूरत होगी, जो भी चित्र की ज़रूरत होगी, वो भी यहाँ पे आपके सामने आता जाएगा। उससे क्या होगा कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते जाओगे, वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो इससे क्या होगा कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे, आपके नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है, और ज़िंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास होता है। तो उसी आत्मविश्वास को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अधातुओं को पढ़ेंगे, फिर धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म हैं उनको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एक चीज़ क्लियर होगी आपको, कैसे ये समीकरण आते हैं,
इन सबको पढ़ेंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, सक्रियता श्रेणी क्या है, आयनिक बंध क्या है, एक आदर्श आंसर बोर्ड में कैसे लिखना होगा ताकि पूरे अंक मिले, इसलिए नोट्स की ज़रूरत होती है। ये देखो, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, खनिज अयस्क और गैंग को समझेंगे, ये आपके पृष्ठ 59 पर भी दिया गया है। फिर धातुओं की प्राप्ति के चरण, संचारण क्या होता है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारी चीज़ें आपको जो भी अध्याय 3 में दी गई हैं वो है। पृष्ठ संख्या 45 पर जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं उनको कैसे आंसर में लिखना है और कौन सा आंसर, बिल्कुल सरल भाषा है, आपको किसी भी गाइड में इतनी सरल भाषा नहीं मिलेगी। पृष्ठ संख्या 51 पर क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे और इससे भी सरल भाषा आप खुद से भी बना सकते हो। पृष्ठ संख्या 54 पर देखो आप, जो भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। चित्र कैसे बनना है, तो ये नोट्स का एक छोटा सा मैंने आपको डेमो दिया है कि क्या है अंदर, अब इस आधार पर हम पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 59 पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पृष्ठ संख्या 61 पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके साथ साथ अभ्यास प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी में है उसके सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है उन पर भी चर्चा करेंगे। और जैसे ही ये एनसीईआरटी अभ्यास के सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे सारे लिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से धातु अधातु नाम का चैप्टर हम लोग ख़त्म कर पाएंगे और ये जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव स्टडी होने वाली है। इसमें हमें 2 फ़ायदे होंगे। पहला, हमारे समय की बचत होगी, बहुत ही कम समय में हम कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। दूसरा, आपको लिखित में भी मिलेगा, तो इससे आपको नोट्स की भी टेंशन नहीं रहेगी। आप चाहें तो नोट्स स्क्रीनशॉट लेकर खुद लिख सकते हैं, या इसके लिए हमने वेबसाइट डिज़ाइन की है तो जल्दी ही उस पर नोट्स आ जाएंगे, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। दोनों पॉसिबिलिटी है। तो आपको जो भी लगा हो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इस बार मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और उनके रिप्लाई करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के रिप्लाई करूं, क्योंकि आपकी राय जानना मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब से जो वीडियो लेक्चर आएंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आपको पढ़ने में बोरियत महसूस ना हो और आप धीरे धीरे सारा चैप्टर निपटा दें एक एक करके। जो भी क्वेश्चन हम समझेंगे उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा उसको हम यहाँ पे समझ लेंगे और इसी आधार पर हमें ये याद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म लिखिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ये मिलेगा। इसी के नीचे प्लेलिस्ट या फिर आपको एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिख रही होगी, यहाँ पे क्लिक करो, अभी आप वहाँ पे पहुँच जाइए। चलिए मिलते हैं। थैंक यू।